नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं जलालपुर में, जो मिर्जापुर और बनारस के बॉर्डर पे है और ये एग्जैक्ट मिर्जापुर जिले का गांव है। बात की जाए, यहाँ पे हमारा 10 एचपी का सोलर आटा चक्की सेटअप लगा है। पीछे कारखाने में आप देख सकते हैं एक आटा चक्की है और साथ ही साथ ये गल्ले लगे हुए हैं जो आज की पिसाई के हुए हैं और फिर पिसाई करना बाकी है। हमने बीच में भैया से रिक्वेस्ट करके कहा कि वीडियो बन जाने दीजिए, फिर उसके बाद फिर से चालू कर लेंगे, क्योंकि ये जब बंद कंपार्टमेंट होता है तो शोर ज़्यादा होता है और शोर ज़्यादा होता है तो बातें आप तक नहीं पहुंच पाती है। इसी के पर्पज़ से हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले आपका 10-15 मिनट का जो भी लगना है हम लोगों का समय, उसको हम यहाँ पे बिता लेते हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बता दें। जी, मेरा नाम सुनील प्रजापति, मैं रहने वाला जलालपुर का हूँ। अच्छा, ये बताइए भैया, ये आपका व्यवसाय कितना पुराना है? एक्चुअली मेरा व्यवसाय लगभग 30 साल से चल रहा है। ये 30 साल से मतलब जी, खानदानी पेशा हो जी, गया एक तरह से। शुरुआत किसने किया था? मेरे पिताजी। आपके पिताजी ने ये चक्की का व्यवसाय शुरू किया था। जी, इस गांव में और भी चक्कियां हैं या फिर आप ही की हैं सिर्फ? नहीं चक्कियाँ तो बहुत से हैं हम्म। और बहुत लोग आए और बहुत लोग बंद भी कर चुके हैं, हम्म। लेकिन मेरा 30 साल से कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, बहुत लोग आए, बंद कर दिए, जी, क्या रीजन रहा? क्योंकि चक्की का व्यवसाय आप 30 साल से कर रहे हैं, बाकी लोग आके चले गए। अब ये तो क्लियर नहीं बता सकते सर। हम्म। अब भाई उनकी चलाने की विधि या फिर जो भी हो, हम्म। नहीं सक्सेस हो पाए। हम्म। बाकी लोग मतलब आपका जो ये चक्की 30 साल से चला रहे थे, जी, तो कौन कौन सा माध्यम रहा, जैसे डीजल, बिजली या फिर कुछ? स्टार्टिंग से तो मतलब स्टार्टिंग से ही डीजल मेरे आ रहा है, हाँ। उसके बाद अभी ये सोलर से हुआ। अच्छा, शुरू से डीजल से रहा जी, है। डीजल में क्या चुनौतियां रही हैं कि आपने सोलर ले लिया? एक्चुअली सर डीजल में लगभग मेरा 1000 का डीजल डेली का खप जाता है। डेली का? और जी, जो लोड अभी मोटर हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है, वो हम्म। डीजल से कभी नहीं प्रोवाइड हो पाया। अच्छा, जो मोटर से चल जी, पा रहा वो डीजल से नहीं नहीं, चल पा रहा? उतना लोड कभी नहीं ले पाया डीजल। मतलब डीजल इंजन से थोड़ी अगर समस्या उतना थी? लोड दे भी दें, तो हमें डीजल भरते-भरते मतलब तकलीफ हो जाती है सर। मतलब जो 1000 बता रहे वो आंकड़ा और भी बढ़ सकता जी, था। एक काम कितना हो जाता था डीजल से? डीजल से भी मेरा वही था 7 से 8 कुंटल डेली का था हम्म। और उसमें भी डीजल मेरा लगभग 1200 का लग जाता था। 7 से 8 कुंटल डीजल 1200 लग 1200 जाता लग था, जाता था तो सर। मतलब अगर देखा जाए तो प्रॉफिट क्या रहा फिर? वही सर 7 से 800 7 से 800 रुपया डेली का। प्रॉफिट। लेकिन अभी इससे ये हो गया कि मेरा मतलब अगर 8 कुंटल में पीसे तो 1600 मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट है। 1600 रुपया पूरा बचत आ जा रहा जी, है। मतलब एक भी रुपया कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, तो नहीं, टोटली आपके जेब में आ रहा है। जी। कितना टाइम हुआ सोलर लगे हुए? अभी सर 12 जनवरी को लगा है मेरे यहाँ। 12 जनवरी को लगा जी, है। जनवरी के मौसम अक्सर ठंडे मौसम बोले जाते हैं। जी। लेकिन मेरा ठंडी का तो प्रभाव पड़ा भी होगा, क्या असर रहा है? असर सर थोड़ा-सा पड़ा था, लेकिन काम मेरा जो है पूरा हो गया। काम में कोई दिक्कत हमें नहीं आई। अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी तो अभी स्टार्ट ही हुई है, मार्च का महीना चल रहा है। जी। तो मार्च के महीने में आपका कितने बजे स्टार्ट हो जाता है, कितने बजे बंद होगा? अभी तो सर लगभग 7 सवा 7 बजे चलने लगती है, हम्म। लगभग 12 एम्पीयर तक। हम्म। और 8 बजे के बाद से 15 एम्पीयर तक का लोड लेती है। उसके बाद 9 बजे के बाद से हम्म। 20 एम्पीयर से ऊपर चली जाती है। 20 एम्पियर से ऊपर चल जी। जाती है। कितने बजे तक चलता है? शाम को लगभग 5 बजे तक चलाते हैं हम। 5 बजे तक चलाते हैं। इस दरमियान कितना काम निकाल पाते हैं? लगभग वही 7 से 8 कुंटल मेरा होता है, हम्म। पूरा काम हो जाता है मेरा। पूरा काम हो जाता जी, है। बीच में एक्चुअली 1-2 घंटे बंद करने के लिए हमें कहीं जाना होता है, हम्म। तो 1-2 घंटे के लिए बंद भी करते हैं। अच्छा, मतलब बीच में रेस्ट भी होता है, जी, क्योंकि आप अकेले चक्की चलाते हैं जी। और कोई है नहीं? नहीं, दुकान है मेरे यहाँ, हाँ। तो दुकान के पर्पज़ से मार्केट के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, दुकान का भी देख रेख करना होता है, क्योंकि दुकान में सामान की कमी हो जाएगी तो लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा, इस गांव की मतलब बात करें जाए, डिपेंडेंसी 7 से 8 कुंटल कर रहे हैं, तो कितना डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, बाकी लोगों पे कितना हो जा रहा है? एक्चुअली सर मेरे गाँव का छोड़िए लगभग 4 गाँव की डिपेंडेंसी है मेरे यहाँ। अच्छा, 4 गांव से लोग आपके यहाँ आते जी। हैं। मौजूदा समय में क्या आप अकेले चला रहे हैं चक्की या और भी लोग हैं चक्की चलाने मेरे वाले? घर पे? नहीं, आपके गांव में। नहीं, गाँव में तो सर अभी 3-4 लोग और हैं, हम्म। जो कि बिजली से चलाते हैं। हम्म। तो चला रहे हैं अभी स्टार्टिंग में पुराने लोग तो सभी बंद कर दिए, अभी नए 2-3 लोग लगाए हैं। नए 2-3 लोग हैं, वो बिजली से जी, स्टार्ट किए हैं। जी।
आपने बिजली का चुनाव क्यों नहीं किया? एक्चुअली सर बिजली विभाग का है तो मतलब बिजली विभाग सबसे करप्ट विभाग अभी है। जी। रियलिटी आपको ये बता दें, अभी घरेलू बिजली के लिए इतना 2,000-2,500 रुपया मंथली का बिल दे रहे हैं नॉर्मल एम्प्लॉयज चलाने के लिए। अगर हम चक्की चलाते हैं तो मेरे ख्याल से तो बिल इतना आ जाएगा कि मतलब हम दे ही ना सकें। मतलब आपको पहले से अंदाजा है कि चक्की चलाने में बिल ज्यादा आएगा? जी। बाकी लोग चला रहे हैं। भाई वो चला रहे हैं, वो तो सर अब कैसे चला रहे हैं वो तो वही जाने, लेकिन हमसे तो नहीं हो पाएगा। मतलब आपका है कि मतलब खर्च नहीं निकल पाएगा अगर बिजली से हम चलाएंगे। थोड़ा सा मशीनों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या मशीनें हैं। अभी तो फिलहाल में आपके पास ये चक्की है जी। ये कितने इंची के है? ये 18 इंच है सर। 18 इंची की। इसका प्रोडक्शन कितना होता होगा घंटे का? घंटे का लगभग सर 2 से सवा 2 कुंटल अभी हम निकालते हैं। 2 से 2 कुंटल घर मतलब निकाल लेते हैं। देखिए एक सवाल लाजमी हो जाता है पूछना, क्योंकि हमारे वीडियोस में बहुत से चक्की व्यापारी बोलते हैं कि मैं 1 कुंटल निकालता हूँ, कोई बोलता है सवा कुंटल, कोई 1.5 कुंटल, कोई 2 कुंटल, और आप 2 से सवा 2 कुंटल बोल रहे हैं। क्या रीजन है कि आप इतना अच्छा प्रोडक्शन निकाल पाते हैं? एक्चुअली सर जो होता है ना कि मशीन की बनावट जी। अब किस हिसाब से आपकी कुटाई हुई है या कितने लोड पे आप चला सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना उससे निकाल सकते हैं। कुछ अगर एग्जाम्पल बता पाए हमारे दर्शकों को तो उनकी जानकारी के लिए भी बेहतर होगा कि चिनाई में क्या ध्यान बारीकी ध्यान चिनाई में रखें। तो सर एक्चुअली अभी तो खुला नहीं है तो आपको दिखाते, चिनाई हम खुद ही करते हैं अपना, मिस्त्री कभी नहीं बुलाते हैं जी। चिनाई में ये होता है कि कभी कभी मतलब चिनाई में जो कम कर देते हैं चिनाई, उससे भी जो उसका ब्लोअर होता है एक तरह से जो हवा निकालता है उससे से हवा नहीं निकल पाता है, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाता है। गैप नहीं बन पाता। जी। एक्चुअली उसमें जो गैप होता है, गैप लिमिट रहता है तो लिमिट ही अनाज लेगा वो। अगर चिनाई आपका थोड़ा सा गहरा रहेगा तो आपका ज्यादा रहेगा प्रोडक्शन। मतलब चिनाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप चक्की चला रहे हैं, अगर चिनाई ढंग से नहीं हो रही तो प्रोडक्शन कम है। अगर प्रोडक्शन कम है तो आपको ये देखने की जरूरत है कि कहीं मेरी चिनाई में कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी एक्सपीरियंस चक्की वाले से जाके संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। थोड़ा सा और अंदर कोई मशीनें हैं अगर तो बताइए। नहीं सर अभी तो मशीनें नहीं है। मोटर है अंदर। चल के थोड़ा सा मोटर देख लेते हैं। अभी नई नई मोटर भी लाए हैं भैया। 10 HP की मोटर है जी। अच्छा, हेवल्स की 10 HP की मोटर है ये। और साथ ही साथ भैया का पुराना साथी ये इंजन है। किस कंपनी का? एसर का? एसर का है। कितने का मिलता है ये? एक्चुअली सर एसर तो हमने लिया था 2018 में। लगभग 1,20,000 पड़ी थी हमें। 1,20,000। आज के डेट में अगर बात की जाए तो कुछ ज्यादा ही कीमत होगा। आज के डेट में समथिंग 1.5 लाख है सर। 1.5 लाख जी। मतलब डीजल में परमानेंट पैसा खर्चा करने के बाद भी इंजन में अच्छा खासा भुगतान होता है। कितने दिन में सर्विस करा देते हैं इसका? सर्विस तो सर घंटे के हिसाब से करते हैं। फिर भी अगर अंदाजा एक्चुअली जो मेरे यहाँ चलाने की जो टाइमिंग है उस हिसाब से तो लगभग 5 महीने से लेके 5.5 महीने के बीच हम कर देते थे। 5-5.5 महीने में सर्विस करते। सर्विस में कितना कॉस्ट चला जाता था? लगभग 2,500 सर। 2,500 खुद से करते थे या करवाते नहीं थे? खुद से ही करते थे। अब करवाना हो किसी को तब तो सर वही मिस्त्री चार्ज बढ़ जाएगा लगभग 1,000 रुपये। 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब कि 4-4.5 बता रहे थे आप? नहीं 2,500 बता रहे थे। 2,500 लगभग 3,500 के लगभग 3,500 के आसपास रुपए। ये भी 4-5 हजार में महीने का खर्च पकड़ ली। कुछ फॉल्ट वगैरह अगर आ भी जाता होगा? एक्चुअली सर मिस्त्री हम खुद ही हैं। अच्छा, हम खुद ही बनाते हैं। मतलब सब कुछ आप ही कर लेते हैं। बढ़िया है। इस वजह से सर थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट हो जाता है। हाँ। अब यही भाई अगर अदर पार्ट हो जाता है इसमें, अगर आप मिस्त्री पकड़ते हैं तो इसका चार्ज थोड़ा सा ज्यादा लगता है एसर के नाम पे। एसर इंजन के नाम पे चार्ज ज्यादा लगता है। अगर मान लीजिए कोई मिस्त्री है तो थोड़ा कोई एक फॉल्ट बता दीजिए जो कस्टमर रिलेट कर पाए, जो इंजन में अक्सर हो जाते हैं, और उसका खर्चा कितना लग जाता है ये बता दीजिए। एक्चुअली सर ये इंजन तो अभी मतलब एसर की जो है कि उसमें खर्च मतलब नाम की चीज ये है कि न्यू लेंगे आप तो 5 साल तक तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद अधिकतर यही मतलब होता है ब्लोअर वगैरह की समस्याएं या फिर इसकी जो ये एयर क्लीनर है, ये सब समस्याएं आती हैं। तो उसमें कितना खर्चा चला जाएगा? जो मिस्त्री नहीं होगा उसके लिए बताइएगा। एक्चुअली सर अब क्या बताएं इसे, हम तो मतलब अपना खुद ही करें, कभी मिस्त्री को बुलाया नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकते हैं। फिर भी अंदाजन 5-10 हजार। हाँ मिस्त्री तो एक मेरे मित्र थे, अभी उनका मतलब थोड़ा सा इंजन से आवाज ज्यादा आ रहा था तो एक मिस्त्री को बुलाए तो लगभग लेबर चार्ज उनका आ गया था 10,000 रुपये। 10,000 लेबर चार्ज, बाकी चीजें?
बाकी चीजें उनका 18 से 20 हजार रुपया अलग से लिए सामान का। मतलब एक बार का फॉल्ट 18-20 हजार का चपत भी दे सकता है ये इंजन। अब हम लोग पीछे आके देखते हैं, बात करते हैं ये हमारे अन्या ग्रीन एनर्जी के ड्राइव की। यहाँ लॉक खुला और यहाँ पे लिखा हुआ है HP। ये 15 HP का ड्राइव है और सबसे जरूरी चीज है इसकी क्लीनिंग। अगर आप इसकी ढंग से क्लीनिंग नहीं करेंगे तो इसमें फॉल्ट आ सकती है। उसके लिए है ब्लोवर या ब्रश लेकर अच्छे से सफाई रखें, और जितना अच्छा मेंटेन रखेंगे उतनी अच्छी ड्राइव सर्विस आपको प्रोवाइड कराएगी बिजली, जिससे आपके चलेंगे ये मोटर और उसी से चलेगी आपकी चक्की। तो मतलब इसकी सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है और साफ सफाई बहुत बेहतर तरीके से करें। अब चल के मैं आपको पैनल दिखाता हूँ। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं अन्या ग्रीन एनर्जी का सोलर पैनल सेटअप। पीछे में टोटल 32 पैनल लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ उस साइड में लगे हुए हैं, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी थी। यहाँ पे दो लाइटिंग अरेस्टर आपको दिखेंगे पीछे में। लाइटिंग अरेस्टर का काम यही है कि बाई द वे आकाशीय बिजली गिर गई तो आपके पैनल को पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे और साथ ही साथ आपके घर को भी। थोड़ा सा मैं अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसे दिखता है। तो यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी क्वालिटी है और किस तरीके से कसा गया है। एक एक चीज को सही तरीके से अलाइन कर दिया गया है और स्ट्रक्चर के सपोर्ट भी सही तरीके से किए गए हैं, जिससे कि आपके स्ट्रक्चर मजबूत रहें। और सिविल वर्क भी बताया गया है कि छोटे वाले स्ट्रक्चर देखिए, एक बार दिखा दीजिए। वो छोटा वाला स्ट्रक्चर है जो सबसे आगे वाला पावा है उसका थोड़ा कम है, उसके बाद दूसरे वाले पे आए तो थोड़ा सा और बड़ा हुआ सिविल वर्क, और लास्ट वाला जो ज़्यादा हाइट है तो उस पर भी सिविल वर्क मजबूती से ऊंचा कर दिया गया है। बात की जाए पैनल से पैनल कनेक्ट किया गया है तो वायर लटके ना, क्योंकि बहुत सारे आप मार्केट में देखते होंगे कि वायर लटक जाता है, उसके लिए यहाँ पे केबल टाई से अच्छे तरीके से कस दिया गया है। पैनल की बात की जाए तो पैनल टोटल ये 580 वाट के टॉपकॉन पैनल, टॉपकॉन बाइफिशियल पैनल है। और वायरिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है। कंडूट पाइप सबसे अच्छी चीज़ है कि देखिए जैसे मैं जा रहा हूँ इस पे चढ़ भी जाऊँ तो कहीं से पिचकने या टूटने की संभावना नहीं है, एकदम बहुत मजबूती से चढ़ने के बाद भी। और वायरिंग सबसे जरूरी चीज़ होती है, वायरिंग अगर सुरक्षित है आपकी तो आपका काम नहीं रुकेगा। और लोग बात करते हैं कि वायरिंग वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, देखते हैं कि पैनल कौन सा है, कितने वाट का है, तो ये जरूरी नहीं है। आपका इंस्टॉलेशन कैसा है और वायरिंग कितना अच्छा तरीके से किया गया है, अर्थिंग कैसा किया गया है। अन्या ग्रीन एनर्जी में अर्थिंग भी बहुत अच्छे क्वालिटी के 10 फीट के लगभग बात की जाए तो 3 मीटर के कॉपर कोटेड रॉड की यूज किया जाता है, जिससे कि मान लीजिए कहीं करंट वगैरह आए तो आपके जान माल का नुकसान न हो, ये सुरक्षा ध्यान में रखा जाता है। तो अभी हम लोगों ने आपको पूरा सिस्टम भी दिखा दिया, सोलर पैनल का सेटअप, छत से लेके ड्राइव से लेके भैया का कारखाना सब कुछ दिखा दिया। और ऐसे वीडियो हम आपकी जानकारियों के लिए बनाते हैं ताकि आपको जानकारी सही तरीके से मिल सके और आप उसका उपयोग सही सोलर सिस्टम के चुनाव में कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो अभी भी डीजल या बिजली से चक्की चलाकर अभी घाटे का सौदा कर रहे हैं, अपने कहीं न कहीं ग्रोथ को रोक रहे हैं। धन्यवाद।